मैंने 7 साल की उम्र में घर का पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। दूसरी क्लास में मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड 3 दिन में पूरे खर्च कर दिए, हर एक में 100 मिलियन। मिडिल स्कूल में मैं और आगे बढ़ गया, कंपनी के ज्यादातर स्टॉक बेच दिए, लगभग 10 बिलियन रुपए निकाल लिए और 1 महीने के अंदर हर एक पैसा उड़ा दिया। इसने पूरे टीएन हाई में एक फाइनेंशियल भूकंप ला दिया और मेरे पापा का अपनी कंपनी से कंट्रोल लगभग चला गया। सिर्फ 10 साल में मैंने 100 बिलियन की कंपनी को पूरा खाली कर दिया। फिर आज मेरे पापा ने फोन करके बताया कि फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और घर आकर खेती करने को कहा। हजारों मील दूर मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं होती जिसमें मेरे पापा डूबे होंगे। बैंकरप्ट होने की खबर दुख या मायूसी नहीं लाती, बस एक लंबी धीमी राहत की सांस। मैंने पूंछ एक तरफ फेंक दिया और बाथरूम के फर्श पर लेट गया बिना किसी फिक्र के। तुम खराब सिस्टम, तुमने सब सुन लिया। मेरी फैमिली का दिवाला निकल गया है। जाओ अपने लिए कोई और होस्ट ढूंढो। जो पैसा मैंने तुम पर खर्च किया उसे कुत्ते का खाना समझ लो। ऐसा मत कहो होस्ट, सिस्टम लगभग पूरा बन गया है, तुम अब छोड़ नहीं सकते। एक मशीन जैसी आवाज चालाकी से भरी मेरे दिमाग में गूंज उठी। जैसे ही मैंने यह सुना मेरा खून खौल उठा। पूरा बन गया? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुम पर 10 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं, एक सूअर भी अब तक बच्चे दे देता। तुम बस मुझसे पैसा लूटते हो। मैं थक गया हूँ। इस सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए मैं हर दिन पैसे के लिए भाग दौड़ करता रहा हूँ। मैंने तो हुआ का नंबर एक फजूल खर्च करने वाला का खिताब भी पा लिया। और किस लिए? सब सोचते हैं कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन सच तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं बिना किसी शक के सबसे दुखी अमीर बच्चा हूँ, जबकि दूसरे अमीर बच्चे स्पोर्ट्स कार में घूमते हैं और खूबसूरत लोगों के साथ होते हैं। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ सिर्फ खाना खरीदने के लिए, हर दिन बचे खुचे पर जीता हूँ। ये सब बस इतना पैसा जमा करने के लिए ताकि सिस्टम को खिला सकूं। 10 साल हो गए हैं और कोई तरक्की नहीं दिखी। मैं थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। होस्ट, हम बहुत करीब हैं, बस 2.3 मिलियन और ये हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। इस खराब सिस्टम ने मुझे इतनी बार ठगा है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे प्यारे होस्ट, ये सच में आखिरी ट्रांसफर है। जैसे ही तुम भेजोगे सिस्टम पूरा लोड हो जाएगा। मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। घर की फ्लाइट का पैसा अलग करने के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचे हैं। ये खराब सिस्टम मुझे पूरा निचोड़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने एक और पैसा भेजा तो मैं बेवकूफ हूँ। अंकित, अगर तुम मेरे सामने आयरन मैन सूट के ब्लूप्रिंट्स भी रख दो तो भी मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। मेरा फैसला पक्का है। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक पूरा आर्मर्ड सूट का डिजाइन दिखा। डिजाइन इतना खूबसूरत था कि सांस रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ। कौन सा आदमी इसको मना कर सकता है? होस्ट, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारी अभी की स्किल से तुम ये नहीं कर सकते। ब्लूप्रिंट्स होने के बाद भी तुम इसे बना नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो। बस 2.3 मिलियन और सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तुम्हारा होगा। मैंने मुश्किल से घूंट भरा। मजबूत रहो, यह एक जाल है, मुझे रुकना होगा। ठीक है, ट्रांसफर कर दो। मैं मान गया। 1 सेकंड बाद बैंक की नोटिफिकेशन आई। मैं गिनना भूल गया हूँ कि कितनी बार मैं पूरा खाली हो चुका हूँ। मैंने खुद को झाड़ा, खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली। जो भी हो, इतनी बार ठगे जाने के बाद एक और क्या फर्क पड़ेगा। मैंने सफाई के औजार अभी रखे ही थे कि अचानक मेरे सर में भारीपन महसूस हुआ। फिर एक साफ आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। इसके बाद मशीन जैसी कई घोषणाएं आईं। सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा लोड हो गया। होस्ट के बेसिक स्टैट्स बढ़ा दिए गए। स्टार्टर गिफ्ट पैक दे दिया गया। शॉप अब खुल गई है। मैं जम सा गया। इस बार यह सच है, खराब सिस्टम ने सच में काम कर दिया। जैसे ही मेरे दिमाग में बात बैठी, सिस्टम का पर्सनल डैशबोर्ड दिखने लगा। होस्ट कोल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, प्रेस्टीज 0, वेल्थ 20,000, अपीयरेंस 88, मैथ 61, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 7, बायोलॉजी 7, कंप्यूटिंग 7, लैंग्वेज 100। मैंने अपने स्टैट्स को देखा और मुझे गुस्सा आ गया। बस यही? ये है तुम्हारा बड़ा अपग्रेड? सब कुछ बस मुश्किल से पास क्यों है? होस्ट, ये सिस्टम की बढ़ोतरी की आखिरी सीमा है। 7 का स्कोर तो धरती के ज्यादातर लोगों से पहले ही आगे है। सिर्फ मैथ में ही कम से कम 99% लोग तुमसे नीचे हैं। मैंने अपने हाथ बांध लिए। काफी नहीं है। मेरा अपीयरेंस स्कोर बहुत कम है। इसे बढ़ाओ या मुझे रिफंड चाहिए। एक लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद मैंने सिस्टम को मना लिया कि वह मेरा अपीयरेंस स्कोर 92 तक बढ़ा दे। अब मैं सच में बाहर चमक सकता हूँ। और इसी बीच मुझे समझ आ गया कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। बेहतर चीजें बनाने के लिए मुझे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 1 पर आर्मर्ड बैटल सूट जैसी कोई चीज बनाने का कोई मौका नहीं है। मुझे अपने बेसिक साइंस स्टैट्स भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि बड़ी खोजें मुझे खुद बनानी होंगी, मुफ्त में नहीं मिलेंगी। लेवल अप करने के दो मुख्य तरीके हैं, प्रेस्टीज पॉइंट्स और वेल्थ पॉइंट्स। नाम और पैसा, सीधी बात। शॉप में ब्लूप्रिंट्स और क्राफ्टिंग टूल्स को अनलॉक करने के लिए भी इनमें से किसी एक की जरूरत होती है। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि आखिर वह पल आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। स्टार्टर गिफ्ट पैक खोलना। 10 साल तक इस सिस्टम को खिलाया है। यकीनन स्टार्टर गिफ्ट पैक निराश नहीं करेगा। एक मैथ सॉल्वर कार्ड, डिफिकल्टी 7, एक मिनी ग्राफीन बैटरी का ब्लूप्रिंट। सच में बस यही? कम से कम एक कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देते। इस बार मोल भाव काम नहीं आया।
मैंने न चाहते हुए भी उस मामूली स्टार्टर गिफ्ट पैक को मान लिया। घर जाने से पहले मैं स्कूल की लैब में रुका। मैंने मिनी ग्राफीन बैटरी का एक काम करने वाला सैंपल बनाया। एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास अब अमीर बच्चे होने की सुविधा नहीं होगी। ऐसी चीज बनाने के लिए साधन शायद मुझे नहीं मिलेंगे। ग्रैंडर एकेडमी दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल शायद ना हो, लेकिन उनका सामान बहुत अच्छा है, उस महंगी फीस के हर पैसे के लायक। स्कूल मुझे जाते देखकर बहुत खुश है। अमीर बच्चों से भरे स्कूल में फीस तो बस शुरुआत होती है। हमेशा इनकम का दूसरा दौर होता है जिसे निचोड़ा जा सके। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। स्कूल मुझसे एक पैसा भी नहीं निकाल पाया, उल्टा वह मुझे अच्छी सैलरी देते रहे हैं। वह बच्चा हर दिन बाथरूम साफ करने में मेहनत करता था। अच्छा, वह गरीब वाला आखिर चला गया, लेकिन अब बाथरूम कौन साफ करेगा? प्रिंसिपल ने आह भरी, आधा राहत में और आधा परेशानी में। प्रिंसिपल, कोल कहाँ है? एक बूढ़ा आदमी घबराहट में ऑफिस में घुसा। चला गया, अब तक एयरपोर्ट पर होगा। तुम बेवकूफ, तुमने अभी एक जनरेशन के जीनियस को जाने दिया, एक ऐसा आदमी जो ग्रैंडर एकेडमी को मशहूर बना सकता था। प्रिंसिपल पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। एक 17 साल का लड़का ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है। हे भगवान, यह लड़का दुनिया बदलने के लिए बना है। बूढ़ा आदमी पछतावे से भरा हुआ था। प्रिंसिपल को जरा भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। प्लेन में बैठे हुए मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरे प्रेस्टीज पॉइंट्स 340 हो गए थे। तब मुझे याद आया, मैं ऑपरेशन लॉग मिटाना भूल गया था जब मैंने बैटरी सैंपल बनाया था। किसी ने उसे ढूंढ लिया होगा, मुझे फिक्र नहीं है। सिर्फ लॉग से आखिरी प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करना काफी नहीं है। उसके ऊपर से बैटरी को असल में इस्तेमाल करने के लिए एक खास कंडक्टिव इंटरफेस चाहिए। मेरी बैटरी सबसे अलग रहेगी, क्योंकि मुझे अभी प्रेस्टीज पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उन सबको अपने मैन्युफैक्चरिंग लेवल को बढ़ाने में लगा दिया। खराब सिस्टम ने मुझे चेताया था कि जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 पर नहीं पहुंचता, मेरे बेसिक साइंस स्टैट्स में से कोई भी लैंग्वेज के अलावा 7 से आगे नहीं बढ़ सकता। मैथ में वह एक एक्स्ट्रा पॉइंट 10 साल तक सिस्टम को खिलाने का मेरा इनाम है। कितना बड़ा धोखा है। फिर भी एक्सपीरियंस बार को 3001 तक बढ़ते देखकर थोड़ी खुशी तो मिली। लेवल 2 ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेल्थ पॉइंट्स इस्तेमाल करूं तो एक्सचेंज रेट क्या है? 10,000 हर एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। जाहिर है, यह खराब सिस्टम मुझे खाली करने के तरीके ढूंढता रहता है। अब से मैं सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट से लेवल अप करूंगा। एक पैसा भी इस खराब सिस्टम को नहीं जाएगा। मैंने यह कसम चुपचाप ली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने अपने माँ बाप को एक बोर्ड पकड़े देखा। वह अच्छे कपड़ों में थे, 7 या 8 बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। मैंने पलक झपकाई। लग्जरी कार, पूरी सिक्योरिटी। क्या ये सच में बैंकरप्ट लोग हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मैं उनके पास गया, लिली ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, तुम्हें इतने वक्त तक अकेला छोड़ने के लिए। देखो तुम्हें कितने पतले हो गए हो। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि $8 मिलियन हर महीने काफी नहीं होंगे। ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अलग से पैसा भेजना चाहिए था। विक्टर की पलक फड़की। ये औरत अब एक मुसीबत खड़ी करने वाली है। क्या तुमने पहले ही काफी नुकसान नहीं कर दिया? माँ, क्या हम बैंकरप्ट नहीं हैं? विक्टर ने मुंह खोला, लेकिन लिली ने पहले ही बात काट दी। तुम्हारे पापा की कंपनी चली गई है। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसा है, तो तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए बस बताओ, मैं अभी भेज दूंगी। बढ़िया। खराब सिस्टम ने यह सब जरूर सुन लिया होगा। बस वक्त की बात है जब वह और पैसा मांगने आएगा। जैसे ही मैंने सोचा, एक आवाज आई और मेरे पैनल पर एक नया क्वेस्ट दिखा। कैसा मास्टर क्राफ्ट्समैन है जिसके पास अपनी कंपनी नहीं है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस के रूप में इसे वापस जिंदा करना तुम्हारा फर्ज है। क्वेस्ट: स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के सारे कर्ज चुकाओ, पूरे ऑपरेशंस वापस शुरू करो और बिजनेस को फिर से शुरू करो। इनाम: 900 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक चार्म पॉइंट और एक फ्री शॉप ड्रॉ। मैंने चैन की सांस ली। ये अभी भी पैसे से जुड़ा क्वेस्ट है, लेकिन कम से कम इस बार ये सिस्टम की जेब में नहीं जा रहा। पापा, क्या सच में कंपनी को बचाया नहीं जा सकता? मैंने पूछा, हालत जांचने के लिए। विक्टर ने मुझे चुपचाप गर्व से देखा। मेरा बेटा आखिर बड़ा हो गया है। पैसा मांगने की बजाय कंपनी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन यह बेकार है। पैसे का अंतर बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल से कंपटीशन बहुत मुश्किल रहा है और हमें बहुत वक्त से कोई अच्छा डील नहीं मिला। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे अफसोस है। अगर मैंने कंपनी का पैसा खाली न किया होता तो ये हालत नहीं होती। लिली ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, साफ तौर पर गुस्से में। खुद को दोष देने की हिम्मत मत करना। तो क्या हुआ अगर तुमने कुछ पैसा खर्च कर दिया? कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पापा की वह कंपनी वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कमाने वाली थी। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना आखिर में वह बैंकरप्ट हो ही जाती। विक्टर को साफ दर्द हो रहा था, लेकिन इस घर के सबसे नीचे वाले सदस्य के रूप में उसने यह सह लिया। सच कहूं तो लिली पूरी तरह गलत नहीं थी। मैं इस बात में नहीं पड़ूंगा कि बैंकरप्सी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। अब बस यही जरूरी है कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचना होगा। माँ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? जितना लिली अपने बेटे से प्यार करती थी, बिना किसी शर्त के, हर तरह से। उन शब्दों ने उसके दिल को झटका दिया। मेरा ये प्यारा बेटा अपने पापा को बर्बाद करने के बाद अब अपनी माँ के पीछे पड़ गया है। कैश में ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास जमीन जायदाद, स्टॉक्स और ऐसी चीजें हैं। इसमें से कुछ भी तुम्हारे पापा की कंपनी से जुड़ा नहीं है। ये सब तुम्हारा है।
माँ,